नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज होता है उसका नाम क्या होता है और उसी डिवाइस का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो डिवाइस दिख रहा है इस डिवाइस को हम MCB बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें सिंगल पोल एंड डबल पोल दोनों ही आता है। इस डिवाइस का मेन काम होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सर्किट को प्रोटेक्शन देना, इसलिए ज़्यादातर इसका उपयोग घर में ही किया जाता है। इसके बाद अगला जो डिवाइस है इसी को हम RCC भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इस डिवाइस का मेन काम होता है लीकेज करंट से सर्किट को प्रोटेक्शन देना और इलेक्ट्रिक शॉक से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करना। RCC भी टोटल 3 रेटिंग में आता है, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। अगर आप घर में RCC को लगाना चाहते हो तो 30 मिली एम्पियर RCC को लगाना होगा और बाकी दो 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर RCC को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला जो डिवाइस है इसी को हम RCBO बोलते हैं। इसको हम डबल पोल MCB की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस लगाने के बाद केवल फेस सप्लाई से ही प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन न्यूट्रल सप्लाई से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद अगला जो डिवाइस है इसी को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बोलते हैं। इसका उपयोग हम इंडस्ट्री के अंदर 3 फेज सप्लाई में मोटर को कंट्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें MCB की तरह फेज सप्लाई को इनपुट करने के लिए इनकमिंग एंड आउटगोइंग पावर टर्मिनल होती है और कंट्रोलिंग करने के लिए NONC और A1 A2 टर्मिनल होती है। NO टर्मिनल को हम नॉर्मली ओपन सर्किट बोलते हैं और NC टर्मिनल को हम नॉर्मली क्लोज सर्किट बोलते हैं। दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 और A2 टर्मिनल कॉइल की होती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस तरह से काम करता है तो ऊपर आई बटन में जाके ये वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद अगला डिवाइस को हम टाइमर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि कोई भी मोटर ऑटोमेटिक रूप से ऑन ऑफ हो जाए, यानी कि मोटर कुछ समय के लिए चालू रहे और कुछ समय बाद स्टॉप हो जाए और फिर से दोबारा चालू हो जाए, तो इस तरह से मोटर को कंट्रोलिंग करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर टाइमर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी NONC कॉमन टर्मिनल और A1 A2 टर्मिनल होती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि टाइमर क्या होता है और टाइमर किस तरह से काम करता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, इसके बाद अगला डिवाइस को हम एटॉन ब्लॉक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसमें भी NONC कॉन्टैक्ट होती है। जब भी किसी कंट्रोल सर्किट बनाने के समय अगर एक के अधिक NONC कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ता है तो उस समय इसी एटॉन ब्लॉक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ता है। इसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर सेट करते हैं। इसके बाद अगला डिवाइस को हम वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। इस डिवाइस का मेन काम होता है ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज से सर्किट को प्रोटेक्शन देना। दोस्तों, अगर आप इस डिवाइस में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज रेंज सेट कर देते हो और अगर इस रेंज के ऊपर का वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज इसी डिवाइस में आता है तो ये डिवाइस इसको तुरंत ही सेंस कर लेता है और तुरंत ही टिप हो जाता है। दोस्तों, अगला उपकरण को हम स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। स्टार्ट पुश बटन के अंदर का कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन रहता है, इसलिए इसी को हम NO स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। इसके बाद अगला उपकरण को हम स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। स्टॉप पुश बटन के अंदर का कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज रहता है, इसलिए इसी को हम NC स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। दोस्तों,
अगर आप जानना चाहते हो कि इनोवेंसी पुश बटन कैसे काम करता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों इसके बाद अगला उपकरण को हम MCCB बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये डिवाइस MCB की तरह होती है। जहाँ पर हाई एम्पियर का मोटर या मशीन चलता है तो वहाँ पर MCCB का उपयोग होता है। MCCB 100 एम्पियर रेंज से स्टार्ट होता है। इसके बाद अगला डिवाइस को हम ओवरलोड रिले बोलते हैं। इसमें भी NONC कॉन्टैक्ट होती है। इसका मेन काम होता है ओवरलोड से मोटर को या कोई भी मशीन को प्रोटेक्शन देना। इस डिवाइस को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट में सेट करते हैं। इसके बाद अगला डिवाइस को हम रिले बोलते हैं। ये डिवाइस DC में भी आता है और AC में भी आता है। ये डिवाइस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की तरह सेम वर्क करता है। इसमें भी NONC कॉमन और A1 A2 टर्मिनल होती है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हम हाई करंट सिस्टम के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर लो करंट का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर इस रिले का उपयोग होती है। इसके बाद अगला डिवाइस को हम VFD मीटर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इस डिवाइस के माध्यम से हम अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी को सेट करके मोटर को उसी फ्रीक्वेंसी में रन करवा सकते हैं। इसके बाद अगला डिवाइस से हम वोल्टेज और एम्पियर देख सकते हैं। इसके बाद अगला डिवाइस को हम फ्यूज होल्डर बोलते हैं। इसके बाद अगला डिवाइस को हम पल्स कंट्रोल रिले बोलते हैं। यानी कि इसमें अगर एक बार सप्लाई देते हैं तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगी और दूसरे बार सप्लाई देते हैं तो ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। मतलब इस डिवाइस में एक बार सप्लाई देने में ये डिवाइस ऑन हो जाता है और दूसरे बार सप्लाई देने में ये डिवाइस ऑफ हो जाता है। दोस्तों इन सभी के जैसा और भी बहुत सारे डिवाइस होती है जिनका उपयोग हम कंट्रोल पैनल में करते हैं। अगर आप उन सभी डिवाइस के बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, हम और एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। दोस्तों इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।